यस सर। स्टार्ट करें। हाँ। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया? जिस कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिस कंपोनेंट्स को हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, दिस इज नोन एज क्या कहलाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। जितने भी आपके हो गए, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब सारी चीजें जो है यहाँ पे हार्डवेयर में आते हैं। जिस चीज को व्हाट इज द कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब फिजिकल पार्ट, जिस पार्ट्स को हम लोग टच कर सकते हैं लेके, जिस पार्ट्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जिस पार्ट्स को हम लोग फिजिकली देख सकते हैं। तो सी एंड टच हार्डवेयर। हार्डवेयर वर्क्स टुगेदर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर जो है बिना हार्डवेयर के काम नहीं करेंगे। सीपीयू हो गया, रैम हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब सारे चीज हार्डवेयर हैं। ये सबको रन करवाने के लिए, सबों के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती है। लेकिन देखिए, फिजिकल कंपोनेंट्स कैन बी, फिजिकल कंपोनेंट किसको बोलते हैं? जिसको हम टच कर सकते हैं, वर्क्स विद द सॉफ्टवेयर। ये सारे कंपोनेंट्स को, फिजिकल कंपोनेंट्स को चलाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की आवश्यकताएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए, हार्डवेयर जो हो गया फिजिकल पार्ट, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, रैम हो गया, सीपीयू हो गया, ये हो गया। और सॉफ्टवेयर क्या हो गया? प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, विंडोज, ऐप जो हो गए, एप्लीकेशन सारे जो हो गए, दिस इज द सॉफ्टवेयर। जिसको हम लोग महसूस करते हैं, जिसको हम एनालाइज करते हैं, वो कहलाता है आपका जो सॉफ्टवेयर। मतलब एक बार मोटा मोटी अगर भाषा में सोचें तो शरीर का हमारा जो पूरा पार्ट्स है, जो सामने हम लोग जिसको देखते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। और जो सांसें चल रही है, जिसको सिर्फ हम एनालाइज करते हैं, महसूस करते हैं, वो क्या है? सॉफ्टवेयर। अगर वो सांसें चल रही है तो बॉडी का सारा पार्ट प्रॉपर काम कर रहा है, वो काम करना बंद कर दे, बॉडी का कोई पार्ट जो है काम बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा। देखिए आपका, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। पार्ट्स क्या क्या कंप्यूटर का? बेसिक है सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, रैम हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, मदरबोर्ड हो गया। ये आपका जो है सारा चीज, जितना पीएसयू, ये सब सारा जितना चीजें हैं लेकर, वो सारा चीज जो है वो बेसिकली क्या होगी आपका? ये हार्डवेयर का जो है कंपोनेंट्स है। सारे कंपोनेंट्स को चलाने के लिए, सबों के लिए हमें क्या होती है? सॉफ्टवेयर की आवश्यकताएं हुआ करती है लेकर। ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म आप जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। लेकिन सीपीयू ऑफन द कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ये क्या काम करता है? कोई प्रोसेस को, इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना, उसका कैलकुलेशन करना, ये सब सारा वर्क आपका सीपीयू करते हैं। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट कंप्यूटर ऑपरेशन। सारे ऑपरेशन जो भी हमने यूजर ने सारा इंस्ट्रक्शन जो दिया है, सारा जो उनको फ्लो चार्ट दिया है, उस फ्लो चार्ट के हिसाब से सारे सिस्टम को क्या करना? कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना और उसको वर्कआउट करना। मेन पार्ट्स ऑफ जैसे इंक्लूड, जैसे हो गया एएलयू। एएलयू का मतलब हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, जिसमें सारा डेटा जो हम परफॉर्म करते हैं उसमें वहां पर एंट्री रहती है कि जो यूजर डेटा हमें दिए हैं उसका प्रॉपर तरीके से प्रोसेसिंग होने के बाद उनका आउटपुट उनके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो भी राइट पर्सन के पास जाना चाहिए, जिसने आपसे पूछा है उसी के पास। जैसे सिंपल सा बात है, आप बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट नंबर बताते हैं, तो आपको ही वो बैलेंस बताते हैं। जब वो कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ राइट पर्सन है, तो राइट पर्सन को राइट इंफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए। आगे बढ़ा जाए। सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं। प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना, कैलकुलेशन करना, एक दूसरे को कंट्रोल करना। वो ये स्ट्रक्चर है। सीपीयू जो आपका चिप लगा हुआ है, उसके साथ में एएलयू भी कनेक्ट है, सेंट्रल यूनिट भी कनेक्ट है, रजिस्टर भी जो है उसके साथ में कनेक्ट है। मतलब पैरेलली जो है वो एक दूसरे से क्वेश्चनिंग, आंसरिंग, प्रोसेसिंग जो है वो करते हुए चल रहे हैं। आगे चलें तब। एलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर के विषय। एलयू क्या हो गया? सारा जितना भी अर्थमेटिक और लॉजिकल, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब सारा परफॉर्म। कंट्रोल यूनिट में सारा ऑपरेशन को कंट्रोल करना कि किसके लिए पर्टिकुलर क्या ऑपरेशन होना है, और उस रजिस्टर को फिर क्या करना, जो पर्टिकुलर उस जहां से वो डेटा आया था हमारे पास रॉ मटेरियल, फिर उसके प्रोसेसिंग करने के बाद उसको डिजायर्ड आउटपुट को वहां पर भेज देना जो यूजर को
पहुंच जाना चाहिए और उनका यूज जो है फ्यूचर में अपने हिसाब से किया करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट में चले। मदरबोर्ड, नाम ही है मदरबोर्ड। जैसे हम लोग के घर में जो मम्मी होती है उससे सारे बच्चे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, सारे बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये मदरबोर्ड में भी सारा जितना भी आप देखते होंगे, रैम हो, रोम हो, जो भी चीज सारे कंपोनेंट्स हैं वो सब मदरबोर्ड में ही जो है वो अटैच्ड होते हैं। तो मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड होता है। इसमें अब कनेक्ट होता है, क्या होता है, सीपीयू कनेक्ट होता है, रैम, स्टोरेज, एक्सपेंशन डिवाइस, जो भी चीजें हैं सारी चीजें जो होती है मदरबोर्ड में क्या होता है, कनेक्ट होता है। इट प्रोवाइड द कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन द कंपोनेंट, मतलब सारे पाथ के कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, किसको क्या इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, किसके साथ में क्या रिलेशन कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये सब सारा चीज मदरबोर्ड अपने जो भी एक्स्ट्रा पेरिफेरल डिवाइस है उसके साथ में कनेक्ट रहते हैं। इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द पावर टू द मैनी कंपोनेंट्स, और जितने सारे कंपोनेंट्स है मदरबोर्ड ही सारे कंपोनेंट्स में क्या करते हैं, पावर का सप्लाई करते हैं। लेके रैम का फुल फॉर्म आप जान ही चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्पोररी स्टोरेज डेटा होता है, जो प्रोग्राम जो करंटली हम चला रहे हैं, सिस्टम जब तक ऑन है तब तक इससे हमारा संबंध है। इट इज द वोलाटाइल, मतलब कंटेंट्स आर लॉस्ट जब पावर क्या हो जाए, ऑफ हो जाए, रिमूव हो जाए, कट हो जाए। मोर रैम कैन हेल्प टू व्हेन द रनिंग द मल्टीपल, जितना ज्यादा रैम होगा उतना ज्यादा कन्वीनियंट तरीके से आप एप्लीकेशन को रन करवाएंगे, स्मूथ तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको रन करवाएंगे। कॉमन जनरेशन जो इंक्लूडिंग है, अलग अलग रैम का जो वर्जन है, DDR3, DDR4, DDR5, जैसे धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, उसका वर्जन भी जो है वो आगे एडवांस होता चला जा रहा है। रोम एंड फायरवेयर क्या होता है, रोम के वो आपका रैम जो था आपका वोलाटाइल मेमोरी था, ये आपका जस्ट उसका अपोजिट होता है। रोम क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। इट स्टोर्स द इम्पोर्टेंट, स्टार्टअप करने का जो इंस्ट्रक्शन सारे इसमें दिया जाता है। मॉडर्न सिस्टम कॉमनली यूज टू द फ्लैश बेस्ड फायरवेल मेमोरीज, ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। फायरवेल हेल्प्स टू द इनिशियलाइज हार्डवेयर ड्यूरिंग द स्टार्टअप, मतलब सारे कंपोनेंट्स हार्डवेयर प्रॉपर तरीके से असाइन है कि नहीं है, प्रॉपर तरीके से अपने वो वर्क करने के लिए रेडी है कि नहीं है, ये सब सारी चीजों को वो चेक कर लिया करते हैं। लेकिन मतलब इट मींस स्टार्टअप करने का जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए सिस्टम को, वो आपको रोम प्रोवाइड करवाते हैं। स्टोरेज जब वर्कआउट कर लेंगे तो भैया डेटा को स्टोर करने की भी बातें होंगी। स्टोरेज कीप्स द डेटा फॉर द लॉन्ग टर्म यूज, डेटा को स्टोर करने की आवश्यकताएं क्यों है, क्योंकि हमें कभी भी फ्यूचर में जब उनकी आवश्यकताएं होंगी लेके तब हम उसमें से यूज कर सकते हैं। SD हार्ड डिस्क जो है यूज टू द मैग्नेटिक डिस्क का जो हम लोग यूज करते हैं, जो आपका CDD ड्राइवर सब CDD होते थे। SSD यूज द फ्लैश मेमोरी एंड हैज द नो मूविंग द मैग्नेटिकल पार्ट्स, मैकेनिकली उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव जो है, नो मूविंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट्स, मतलब यूजफुल फ्लैश मेमोरी होते हैं। जैसे USB ड्राइवर क्या होता है, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं कार्ड जैसे होते हैं, जिसको डेटा को हम लोग क्या करते हैं, तो मतलब स्टोर करने का ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल है फैसिलिटीज। इस फैसिलिटीज में से जो भी हमारे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होते हैं, उस फैसिलिटीज को हम लोग अडॉप्ट करते हैं और उनका यूज करते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। लेके हम लोग आगे चलें फिर। SSD में डिफरेंस और अच्छे तरीके से जान जाएं। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, वो वाला क्या होता है, फ्लैश मेमोरी होता है। ये हो गया मूविंग पार्ट्स हो गया, वो क्या होता है, नॉन मूविंग पार्ट्स, मतलब अपोजिट है। जनरली ये स्लो होते हैं, जनरली वो क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। ऑफन द लोअर कॉस्ट पर GB, ये थोड़ा सा उसके हिसाब से थोड़ा सा इंक्रीज रहते हैं, लेकिन बस मतलब क्वाइट ऑपरेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस हल्का सा, मतलब SD में थोड़ा सा अपोजिट डिफरेंस का काम जो है इसमें किया जाता है। लेकिन चलिए, इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, जिससे डेटा हम लोग लेते हैं। इनपुट डिवाइस मेनली आप जो है कीबोर्ड को ही जानते होंगे, माउस को जानते होंगे, स्कैनर को जानते होंगे, माइक्रोफोन को जानते होंगे। तो कीबोर्ड से क्या करते हैं हम लोग, टाइपिंग करते हैं, कोई टेक्स्ट या कमांड देते हैं। माउस से क्या करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं, क्लिकिंग करते हैं, कोई चीज को सेलेक्ट करते हैं। स्कैनर, माइक्रोफोन भी, वेबकैम भी, ये सब भी आपका जो है इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। लेके आपके अब इनपुट के बाद आउटपुट में आ जाते हैं। इनपुट प्रोसेसिंग होने के बाद फिर आउटपुट डिवाइस जो प्रेजेंट करेंगे, इंफॉर्मेशन आपको यूजर को दिया जाएगा।
आउटपुट डिवाइस का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका मॉनिटर होता है, जिसमें इमेज और वीडियो सारा चीज देख सकते हैं। आउटपुट डिवाइस आप प्रिंटर को भी कह सकते हैं, जिसमें पेपर लगे रहते हैं, पेपर आपको हार्ड कॉपी के तौर पे दिया जाता है और हार्ड कॉपी को आप संभाल के फाइल फोल्डर में रख सकते हैं। स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये भी ऑल्सो जो ऑडियो विजुअल चीज जो है वो भी आपको क्या किया जाता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये सब सारा जो इंस्ट्रूमेंट है, सारी चीजें हैं, वो आउटपुट डिवाइस से एग्जाम्पल्स है आपका। कीबोर्ड माउस, ठीक है। तो कीबोर्ड क्या हो गया, कोई भी लेटर को इंटर करना, कोई नंबर इंटर करना, कोई स्पेशल कैरेक्टर इंटर करना, कोई कमांड देना, इसके लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फंक्शन, जितना भी उस पर कीबोर्ड में अलग अलग टाइप्स के की रहते हैं, फंक्शनल की होते हैं, कंट्रोल एंड नेविगेशन की होते हैं, प्रोवाइड द एडिशनल एक्शन के लिए, उसके साथ में आप और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर सकते हैं। माउस को जो पॉइंटिंग करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, ड्रैग करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्टिकल एंड वायरलेस माइक जो है वो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, मतलब वायर वाला भी होता है, वायरलेस वाले भी होते हैं, लेकिन जैसा आपका सिचुएशन हो, जैसी आपकी जरूरत होगी, आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। मॉनिटर, जैसे मॉनिटर की बातें आए तो दिमाग में सबसे पहले सेट हो जाना चाहिए, मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। लेकिन तो मॉनिटर में सारा डिस्प्ले टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, ग्राफिक्स होगा, वीडियो होगा, ये सब आसानी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट, हमने जो इनपुट दिया था वो परफेक्ट आउटपुट है कि नहीं। तो परफेक्ट आउटपुट के लिए आपको स्क्रीन की आवश्यकताएं होंगी। रिजोल्यूशन डिस्क्राइब द नंबर ऑफ पिक्सल ऑन द स्क्रीन, अलग अलग मॉनिटर के साइज के हिसाब से अलग अलग पिक्सल होते हैं, अलग अलग पिक्सल के हिसाब से हम अलग अलग उसमें रिजोल्यूशन होते हैं। रिफ्रेश रेट होता है, डिस्क्राइब द हाउ ऑफन द डिस्प्ले अपडेट, कैसा कैसा अपडेट आ रहा है। अलग अलग टाइप्स के पहले मॉनिटर होते थे, पहले आपका टीआरटी मॉनिटर होता था, उसके बाद एलसीडी मॉनिटर आ गया, फिर एलईडी आ गया, फिर ओएलईडी आ गया। ये अलग अलग तरह, जैसे जैसे समय के समय हिसाब से टेक्नोलॉजी बदलते जा रही है, लेकिन वैसे वैसे हिसाब से मॉनिटर भी आपके हिसाब से अपडेट होकर आपके पास नए लुक में आपके पास आते जा रहे हैं। प्रिंटर और स्कैनर, प्रिंटर में क्या करते हैं, बेसिकली कंप्यूटर डाले प्रिंटर कमांड, पेपर डाले प्रिंट कमांड, हो गया भैया। स्कैन में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट कोई डालना है, कोई पेज डालना है, कोई पेपर डालना है, कोई इमेज डालना है, उसको डालिए, स्कैन कर लेगा और आपको मॉनिटर में दिख जाएगा। उस मॉनिटर के डेटा को आपको सेव करना है, एडिट करना है, जो भी आपको ऑपरेशन करना पड़े आप आराम तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी हर जगह पे होती है। नेक्स्ट में चलो, ग्राफिक्स कार्ड, जो भी आप ग्राफिकली जो भी चीज प्रेजेंट करते हैं या ग्राफिक्स डिजाइन बनाते हैं, तो उसके ग्राफिक्स कार्ड होना उसका जरूरी है। मीन्स द ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, इट प्रोसेस क्या करेगा, वो इमेज को, वीडियो को, ग्राफिक्स को। तो ग्राफिक्स कार्ड होने से इसकी जो क्लैरिटी होती है, इसकी जो विजिबिलिटी होती है, इसका काम करने का परफॉर्मेंस जो होता है वो और भी बेहतर हो जाता है। डेडिकेटेड जीपीयू आर यूजफुल गेमिंग के लिए, गेम में तो ग्राफिक्स कार्ड होना सबसे मस्त है, क्योंकि बिना ग्राफिक्स कार्ड के आप इसमें एडवांस तरीके के गेम है वो नहीं यूज कर पाएंगे। 3D वर्क के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए भी ग्राफिक्स कार्ड की आवश्यकताएं होंगी। सम कंप्यूटर यूज द इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स बिल्ट इनटू द प्रोसेसर, बहुत सारे कार्ड जो है प्रोसेसर में डाल दिए जाते हैं, फिर भी आपको एडवांस अगर ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत है तो आप अलग से इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। पावर सप्लाई यूनिट, जिसको पीएसयू के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये इलेक्ट्रिकल पावर टू द कंप्यूटर कंपोनेंट, सिंपल सा बात है। इसका काम बेसिकली क्या होता है कि एसी इलेक्ट्रिसिटी से उसको डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। एसएमपीएस का काम यही होता है बेसिकली। तो पावर सप्लाई में क्या होता है, क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप या डेस्कटॉप जो होता है बहुत ही सर्किट उसके क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। उसमें डायरेक्ट अगर आप एसी के वोल्ट करंट कर दीजिएगा लेकर, तो वो उड़ जाएगा, लेके वो खराब हो सकता है, वो क्रैश हो सकता है, क्रैश कर सकता है। लेकिन इसके चलते एसी को क्या करते हैं हम लोग, डीसी पावर में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इट प्रोवाइड्स पावर टू द मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड में पावर जाता है, फिर ड्राइवर में जाता है, फिर अदर कंपोनेंट से उस कंपोनेंट्स में जो है वो पावर सप्लाई होता है। A suitable PSU important for the safe and stable ऑपरेशन के लिए। एक प्रॉपर आपका सिस्टम ज्यादा प्रॉब्लम कब नहीं करेगा, जब उसको प्रॉपर तरीके से आपको करंट का सप्लाई हो, तो प्रॉपर तरीके से जो है उसमें एंटीवायरस लगे रहे, तो आपका सिस्टम जो है बहुत समय तक बिना प्रॉब्लम किए हुए आराम से सेफ तरीके से आप चला सकते हैं लेकर। हाउ कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क टूगेदर, कैसे करता है, जैसे इनपुट लिए
फिर क्या हो गया, प्रोसेसिंग हुआ, फिर क्या हुआ, मेमोरी में गया, मेमोरी के बाद स्टोरेज का उसका टाइप बना हुआ है, स्टोरेज होने के बाद फिर क्या होता है, आउटपुट होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कीबोर्ड से इनपुट किया हम लोग, सीपीयू में गया, सीपीयू के बाद वो रैम में प्रोसेसिंग होने के लिए आ गया, फिर एसएसडी में जहाँ स्टोर करना वो रख दिए, और फिर फाइनली जो है आपको मॉनिटर में दिखा दिया जाता है। उसके बाद फर्दर आपको सेव करना है या नहीं सेव करना, टोटली डिपेंड अपॉन यू, ये आप पे जो है वो डिपेंड करता है। कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, हार्डवेयर जो है वो फिजिकल पार्ट्स कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं हार्डवेयर। सीपीयू क्या करता है, वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। रैम उसको एक्टिविटी करने के लिए जगह उसको परफॉर्म करते हैं, उनको देते हैं लेकर। स्टोरेज का मतलब डेटा फॉर लॉन्ग टाइम हमको यूज करना है, फ्यूचर में जब यूज करना है तो हमको स्टोरेज की आवश्यकताएं होंगी। इनपुट जो आउटपुट डिवाइस है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और कंप्यूटर के साथ में यूजर उसके साथ में कनेक्टिविटी बनी हुई रहती है। जितने सारे कंपोनेंट्स है वो सब एक दूसरे से काम करते हैं, बिना किसी कंपोनेंट के सपोर्ट के आप प्रॉपर तरीके से सिस्टम को नहीं चला सकते हैं। लेकिन जैसे इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट होता है। इसके अंदर में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, पर आप फिजिकली जो सामने देखेंगे तो आपको लगा कि हमने इनपुट दिया, सीपीयू में प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग होने के बाद जो है फिर हमें आउटपुट दिया जा रहा है। चलिए आगे चले। अब आते हैं आपका, इतने देर तक हम हार्डवेयर तक ज्यादा जाने, अब जो है सॉफ्टवेयर के बारे में। इसमें सिस्टम होगा, एप्लीकेशन होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, यूटिलिटी होंगे, क्या यूज करना है। इसके बाद जो है हमारा यूजर जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। देखा जाए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास, व्हाट इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया, सेटअप द प्रोग्राम, मतलब सेटअप द इंस्ट्रक्शन, सेटअप द प्रोग्राम। ये कंप्यूटर को बताता है कि आपको करना क्या, कि आपको पहले ही मालूम चल गया, फर्स्ट ही बताए थे कि कंप्यूटर के पास अपना कोई ब्रेन नहीं होता है, तो उसको हमको इंस्ट्रक्शन देना होता है, उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना होता है। वो प्रोग्राम जाके सिस्टम में कन्वर्ट होता है, बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। तब कंप्यूटर को समझाया जाता है कि भैया आपको ये चीज बताया जा रहा है, आपको ये काम करना है। जब उसको वो चीज बता देते हैं तो वो स्मूथली टाइम से फॉरएवर जो है, जब तक हम फिर चेंज करना ना चाहें, आराम से सिस्टम काम करता हुआ चलते हैं। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी फिजिकली टच, सबसे बड़ा चीज है, हार्डवेयर को फिजिकली टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को फिजिकली टच नहीं कर सकते। जैसे हो गया विंडोज हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड हो गया, गेम हो गया, इसको आप टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पर आप इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, पर यह है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, न बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं चल सकता है। लेकिन जैसे एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा आपको, इंस्ट्रक्शन आया, प्रोग्रामिंग हुई, इंस्ट्रक्शन को हमने प्रोग्राम में किए, फिर प्रोग्राम का कलेक्शन हुआ तो वो एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया, एप्लीकेशन होने के बाद फिर क्या हो गया, डेटा में चला गया। तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर के अंदर का एक तरह से प्रोटोकॉल्स है, एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उस सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम सारा वर्क करते हैं, सारी कोडिंग करते हैं, सारा प्रोग्राम लिखते हैं, सारा इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके बाद सिस्टम जो है उस हिसाब से वर्क करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट में चले, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में क्या रिलेशन है वो जान जाए। सीपीयू रैम, ठीक है, तो सीपीयू रैम में हमारा बेसिकली क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कीबोर्ड के थ्रू जो है यहाँ पर एप्लीकेशन काम करते हैं। मॉनिटर इधर हो गया हमारे पास यूटिलिटीज, मतलब एक दूसरे से क्या है, कोऑर्डिनेट किए हुए हैं, मतलब एक दूसरे के, मतलब उसको समझाने के लिए, मतलब कीबोर्ड को अगर टाइपिंग करना है, कीबोर्ड पे टाइपिंग का इंस्ट्रक्शन समझना है, तो उसके लिए उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके वो समझेगा कि ए को हमको ए प्रेस करने के लिए बोला जा रहा है, बी के लिए हमें बी प्रेस करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर जब तक आप उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करिएगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करिएगा लेकर, तब तक वो कीबोर्ड कोई काम का नहीं, वो डब्बा है। सिंपल सा बात है। उसको समझाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकताएं होती हैं। बात सब समझ में आ रही है ना, है ना? जी सर। किसी के मन में कोई दिक्कत होगा किंतु परंतु नहीं है ना? नो सर। नो सर। फिर क्या है, टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग यूज करना चाहते हैं, एक होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, और एक होता है फायरवेयर। ये अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर चूज, एज पर योर
सिचुएशन, हमें क्या चीज की जरूरत है, किस वक्त में किस चीज की आवश्यकताएं होंगी, ये चीज आप एनालाइज करेंगे, देन जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है भैया? कंट्रोल्स एंड मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि हार्डवेयर को कंट्रोल करना, कि भैया जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, जो आपको कहा जा रहा है, वो काम आप प्रॉपर तरीके से करिए। प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्राम, एक तरह से आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको क्या करना है, वर्क करना है। रन्स इन द बैकग्राउंड एंड परफॉर्म द इसेंशियल, सारा चीज जो सिस्टम का मॉनिटर के सामने में आपको जो चीज दिखाई देती है, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत सारा वर्क होता है। उस वर्क प्रोसेस होने के बाद ही आपके सिस्टम में मॉनिटर पे आपको चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेट क्या करेगा, सिस्टम को बताना है कि भैया कैसे इसको चलाना है। डिवाइस ड्राइवर, हर की के चाबी होता है, आपकी गाड़ी की चाबी होगी, कार की चाबी होंगे, घर की चाबी होंगे, तो हर डिवाइस का भी एक ड्राइवर होता है। उस ड्राइवर से उस डिवाइस को हम क्या करते हैं, चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड सिस्टम यूटिलिटीज, हमें जिस तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत है, जिस तरह का सिस्टम रिक्वायरमेंट है, उसका हम भरपूर जो है इस्तेमाल किया करते हैं। देखिए एक तरह से फ्लो चार्ट दिख रहा होगा आपको। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम को स्टार्ट करने में मदद करता है। डिवाइस ड्राइवर, हर डिवाइस का एक अपना अपना चाबी होता है, एक ड्राइवर होता है। सिस्टम यूटिलिटीज, किस तरीके से आपको उसको यूज करना है, किस तरीके से आपको जानना है। और हार्डवेयर, ये लास्ट वाले आपके फ्लो चार्ट के आपके ऑपरेशंस होते हैं। अब और अच्छा जाने कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या, वो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, इज द मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इस सिस्टम को बताता है कि अब आप काम करने के लिए तैयार होना है आपको। इट मैनेज करता है किसको, सीपीयू को, मेमोरी को, स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करता है। मतलब सबको सिस्टम को ये बताना है कि प्रिंटर को प्रिंट कमांड के लिए तैयार हो जाना है, मदरबोर्ड को आपको परफॉर्म करने के तैयार हो जाना है, हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या करने के तैयार, मतलब जिसका जिसका जो वर्क है वो सॉफ्टवेयर उसको अलर्ट कर देता है कि अब आप तैयार हो जाइए। अब जो है यूजर आपको वर्क देंगे, देखिए उस यूजर वर्क के साथ में आपको इंटरफेस करना है और उसके हिसाब से आपको उसका रिजल्ट देना है। लेकिन इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस फॉर द यूजर एंड एप्लीकेशन के बीच, ये जो हार्डवेयर, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो यूजर, हम लोग और जो एप्लीकेशन है उसके दोनों के बीच में वो क्या करता है, एक तरह से आपका मीडिएटर का काम करता है, मतलब इंटरफेस का काम करता है। मेरी बातों को उसको समझाता है, उसकी बातों को मुझे समझाता है, और ये एक मीडिएटर का काम करता है। जैसे एग्जांपल में आप ओएस में आप जो सिस्टम यूज करते होंगे, विंडोज करते होंगे, यूनिक्स करते होंगे, लिनक्स करते हैं, मैक करते हैं, एंड्रॉइड करते हैं, आईओएस करते हैं, ये सब सारा चीज हो गया। जैसे यहाँ पे विंडोज है, लिनक्स है, एंड्रॉइड है, ये सब सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अपने लिए यूज करना है, ये एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर आपको बेसिक नीड के हिसाब से जो है हम लोग इस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। चलिए आगे देखें क्या है। फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, किस तरीके से प्रोसेस करना है, एक प्रोसेस तरीका होगा। फिर आ जाते हैं मेमोरी में, मेमोरी का मैनेजमेंट। ठीक है, मान लीजिए एक दो यूजर है, आप सिंगल यूज कर रहे हैं शुरुआत के दौर में, तो उसकी मैनेजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, पर धीरे धीरे नंबर ऑफ यूजर जब बढ़ते चल जाएंगे तो उसको एक सिस्टमेटिक वे से उसको संभालना पड़ेगा। तो ये काम कौन करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट करेगा। फाइल जब धीरे धीरे इनहेंस होते जाएंगे, फाइल जब बढ़ते चले जाएंगे, तो वो कौन काम करेगा, फाइल मैनेजमेंट काम करेगा। डिवाइस, अलग अलग डिवाइस है, अलग अलग सेक्टरों में बटा हुआ है, उसको कौन मैनेज करेगा, डिवाइस मैनेजमेंट करेगा। सिक्योरिटी, आप सारा काम कर रहे हैं तो सिक्योरिटी भी होना चाहिए ना, कि कोई भी हमारा फाइल अनऑथराइज्ड पर्सन कोई एक्सेस ना कर ले, तो उसके लिए आप पासवर्ड का प्रोटेक्टेड कर देंगे उसको। यूजर इंटरफेस, अगर ये यूजर के साथ में इंटरफेस नहीं करेगा तो यूजर क्या कह रहा है, क्या वर्कआउट दे रहा है, ये इस तरह से वो ना सॉल्व कर पाएगा, ना सही तरीके से उसको एनालाइज कर पाएगा। अब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर कोई टास्क काम करना है, ये किसमें होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होगा। मतलब डिजाइन टू हेल्प टू द यूजर परफॉर्म द
स्पेसिफिक टास्क, कुछ पर्टिकुलर अलग टास्क है, उस टास्क को परफॉर्म करने में कौन सा काम मदद करेगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूज टू द ऑफिशियल वर्क, कम्युनिकेशन, डिजाइन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ये सब सारे जो आपके पार्ट्स हैं किसके पार्ट्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट्स है कि जो आपको जरूरत है आप उस हिसाब काम करिए। कैन बी इंस्टॉल और यूज थ्रू द वेब ब्राउजर, आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं या वेब ब्राउजर में भी आपको ये अवेलेबल मिल जाएंगे, देखिए जिसके तहत आप इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन में क्या क्या है, वर्ड प्रोसेसर जो हम लोग वर्ड में सारा काम करते हैं, स्प्रेडशीट जिसको हम MS एक्सेल के नाम से भी जानते हैं, प्रेजेंटेशन जिसको पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं, ब्राउजर अलग अलग ब्राउजर से अलग अलग ब्राउजर को आप एक्सेस करने की परमिशन आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हैं। देखा जाए आगे और देखिए एग्जांपल आपको दे दिया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। वर्ड के बारे में आप भी जानते हैं जिसमें लिखने का, सजाने का, डिजाइन करने के सारा काम। एक्सेल में क्या होता है, सारा आपका कैलकुलेशन का पार्ट करते हैं। पावर पॉइंट में क्या करते हैं, सारा PPT बनाने का काम करते हैं। वेब ब्राउजर में क्या करते हैं, सारा चीज सर्च करने का काम करेंगे। मीडिया प्लेयर में क्या होगा, गाना वाना कुछ आप सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। फोटो एडिटर में फोटो एडिटिंग करना। ईमेल ऐप ईमेल सॉरी, और ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर जब सारा काम आप कर लेंगे लेकर तो एक जगह डेटाबेस आपके साथ में लिंकअप होगा, जैसे ऑरेकल हो गया, SQL हो गया, ये सब डेटाबेस होता है जिसके साथ में आप डेटा जो है आपके पीछे बैकग्राउंड में रहेंगे और जब डेटा की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, आप क्वेरी करिएगा, उस क्वेरी के हिसाब से जो है आपको डेटा फेच करके मिल जाएगा। चलिए आगे देखा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है हमारे पास, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू मेंटेन द, प्रोटेक्ट एंड ऑप्टिमाइज द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को सही तरीके से, मतलब उसको आइडियल ना होना बैठना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसका 100% कैसे यूज करें, दिस इज नोन एज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हमारा इंक्लूडिंग द एंटीवायरस हो गया, बैकअप टूल्स हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया एंड फाइल कंप्रेशन हो गया, मतलब कि जितना ज्यादा हम उसको यूज कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी हम लगा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल हम कर सकते हैं, वो सारा प्रोटोकॉल हम यूज किया करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि यूटिलाइज जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स है वो बेसिकली उसको स्मूथ ऑपरेशन कर ले, मतलब अगर जंक फाइल ना हो, EXE फाइल ज्यादा ना हो, मतलब अनवांटेड फाइल फोल्डर जो है अधिक से उसमें ना रहे, सिस्टम में ना रहे, तो उससे क्या होगा, वो बेहतर तरीके से क्या करेगा, काम करेगा, फ्रीली तरीके से जो है आप उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ड्यूटी उसमें क्या है, एंटीवायरस लगा हुआ है, इससे क्या होगा कि उसमें आपके सिस्टम में वायरस नहीं आएंगे। जब सिस्टम में आपके वायरस नहीं आएंगे लेकिन तो आप सिस्टम आपका ना हैंग होगा, ना करप्ट होगा, ना बीच में रुकेगा, स्मूथली रन आपका करता चला जाएगा। बैकअप, जो फाइल फोल्डर का आपको बैकअप रखने की जरूरत है आप उसको बैकअप रख सकते हैं। डिस्क को क्लीन कर दीजिए, जब अननेसेसरी फाइल फोल्डर जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटाइए लेके। फाइल कंप्रेस, जिप अनजिप होता है, मतलब एक जगह जैसे सूटकेस में सामान लेके जाते थे, कैसे 4 कपड़ा रहता है पर उसमें 3-4 कपड़ा और ऐड कर देते हैं, तो फाइल को कंप्रेस करके जगह और एक्स्ट्रा हम बना सकते हैं। जब हमें इससे डेटा को लॉस्ट नहीं होता है, आप आराम से फाइल कंप्रेस करके फिर जब जरूरत हो अनकंप्रेस कर दीजिए फाइल को और अपने हिसाब से फिर वर्कआउट करना आप शुरू कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिर है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज टू द क्रिएट एंड टेस्ट द कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या करते हैं इसमें, हम क्रिएट करते हैं फिर उस प्रोग्राम को हम टेस्ट करते हैं कि पर्टिकुलर सही काम करने का रहे। इट हेल्प्स द प्रोग्रामर राइट, डिबग करना, एरर को खोजना उसमें से, एंड मैनेज द सोर्स कोड, तो सोर्स कोड जहां से आया हुआ उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना, मैनेज करना, ये काम सारा काम जो है हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, कोड एडिटर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गए, और ये सब सारा हो गया लेके आपका फाइल। तो देखिए प्रोग्रामिंग टूल्स में कोड एडिटर हो गया, दूसरा कंपाइलर हो जाएगा, तीसरा स्टेज में आइएगा तो रन और टेस्ट, मतलब तरीके से जो रन कर रहे हैं तो सारा प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग कर लेंगे कि वो टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, सिस्टम चलने के लिए तैयार है कि नहीं है,
सिस्टम अप टू डेट है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर में। तो कंपाइलर एक पार्ट हुआ, इंटरप्रेटर दूसरा पार्ट हुआ, असेंबलर हो गया। तो ये ट्रांसलेट क्या करता है, प्रोग्राम इनटू मशीन ओरिएंटेड जो कोड से एग्जीक्यूट करते हैं किसके थ्रू, लेके इंटरप्रेटर थ्रू। मतलब असेंबली लैंग्वेज टू क्या कर देते हैं हम लोग, मशीन लैंग्वेज, क्योंकि सिस्टम जो कंप्यूटर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो उसको भैया असेंबली लैंग्वेज को क्या करना पड़ता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। फिर सिस्टम जो है उस मशीन लेवल लैंग्वेज को फिर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। फिर सिस्टम अपने आप में प्रोसेसिंग करने के बाद फिर आपको जो फॉर्मेट है, आप जैसे यूजर फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में आपको आंसर दे दिया जाता है। हार्डवेयर क्या होता है, इज द सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन द हार्डवेयर मेमोरी। क्या करते हैं, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसा होता है यहाँ पे हार्डवेयर मेमोरी को डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। इट प्रोवाइड द लो लेवल कंट्रोल फॉर द डिवाइस। लो लेवल पे, सबसे नीचे बॉटम लेवल पे क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स टू द हार्डवेयर स्टार्ट एंड द ऑपरेट करेक्टली। हार्डवेयर को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना, सिस्टम को प्रॉपर तरीके से बता देना कि आप तैयार, स्टार्ट होने के लिए तैयार हैं। और अपना जो भी पर्टिकुलर आपका सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग ऑपरेशन है, तो वो ऑपरेशन को आप सही तरीके से करेंगे, कहीं की गलतियां नहीं होनी चाहिए। मतलब इट मीन्स बाय बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, उस डिवाइस को बताना। तो पावर जैसे ऑन करेंगे तो हार्डवेयर वर्क करना शुरू करता है और हार्डवेयर को रेडी कर देता है कि भैया आप जो है आप काम करने के लिए सिस्टम जो है वो तैयार है। नेक्स्ट में आते हैं लेके ऑपरेशन। इसमें फिर चलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्सेस द प्राइवेट सॉफ्टवेयर। क्या होता है ओपन सोर्स, मतलब जो आपको सोर्स कोड इज अवेलेबल अंडर इट्स लाइसेंस। सिंपल सा बात होता है, हर सॉफ्टवेयर का जो कोड होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर लाइसेंस होता है कि उसको कोई डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। यूजर कैन ऑफन स्टडी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया लिनक्स हो गया, फायरवॉक्स हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, ये सब हो गया। और ये पर्सपेक्टिव में क्या हो गया, सोर्स कोड इज कंट्रोल बाय द ओनर। ये अपने को इसका मालिक होता है, वही इसको कंट्रोल अपना करता है। यूज टू द गवर्नमेंट और बाय लाइसेंस टर्म्स, जो लाइसेंस गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको इस्तेमाल करना, मतलब उसके हिसाब से काम करना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड द मेनी कॉमर्शियल एप्लीकेशन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सब हो गए, तो ये सब आपको परचेज करना पड़ता है, इसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, इसका एक कोड होता है। जब इसको सिस्टम पे रन कराएंगे तो पर्टिकुलर कोड को आपको देना पड़ता है। वो कोड जो है ऑथराइज करके वहीं से कंपनी से उनका भेजा जाता है, जिसके बीच में आपकी डुप्लीकेसी नहीं होती है। लेकर वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर एप्लीकेशन यूज टू द एक्सेस द वेबसाइट से या वेब एप्लीकेशन से यूज मिल जाए। इन ऑफ द टेक्नोलॉजी सच है, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, ये सब क्या करते हैं हम लोग वेब पेज बनाने में हमारा जावास्क्रिप्ट सबका यूज कर, जैसे क्रोमा हो गया, फायरवॉक्स हो गया, ये सब जो है आपका एग्जांपल है आपके ब्राउजर सॉफ्टवेयर के, जो हम लोग नेट पे अवेलेबल मिल जाते हैं। इसमें एड्रेस बार जहाँ पे एड्रेस डालते हैं, वेब पेज जो वेब पेज हम लोग बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन, सारा अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, उस एप्लीकेशन को यूज करके हम अपनी तरह से वेबसाइट बना सकते हैं। लेकर अब आते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी कि आप जितना फाइल फोल्डर काम कर लिया, अब कहीं ना कहीं उसको तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर स्टोर ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीवल सिस्टम, मतलब उसको सही से ऑर्गेनाइज में रखना कि कल जब हमें जरूरत पड़े तो ऐसा ना हो कि हमें परेशानियां हो, हमें दिक्कत हो, हमें खोजने। तो जब उसको ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे तो उसमें एक्सेस और रिट्रीव करने में क्या हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी। इट हेल्प्स टू यूजर क्रिएट करना, अपडेट करना, कोई चीज सर्च करना, कोई चीज मैनेज करना, रिकॉर्ड। तो ये जो अगर सारे फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होंगे तो आप विद इन अ मिनट के अंदर, विद इन अ सेकेंड के अंदर में कोई भी डेटा, कोई भी रिकॉर्ड आपके बॉस ने अगर डिमांड किया आपसे तो आप उनको दे देंगे। लेकर डेटाबेस बेसिकली किस किस में हम लोग बनाते हैं, MySQL, PostgreSQL, Oracle डेटाबेस और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। ये सब बेसिकली एग्जांपल्स हैं जहां पे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं या डेटाबेस को बनाते हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी जुड़े। डेटाबेस में होता क्या, बेसिकली टेबल रहता है जिसमें हर रो और कॉलम्स होते हैं,
उसमें हर का अलग अलग, हर रो कॉलम में अलग अलग एम्प्लॉय की, अलग अलग स्टूडेंट का, हर का एक रिकॉर्ड, एक पर्सनल रखा जाता है। जैसे हम उसको क्वेरी करते हैं, हम उस टेबल में जाते हैं, उस टेबल से डेटा को फेच करते हैं, और जो यूजर हमसे मांग रहे हैं उनको हम रिजल्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड करवा देते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, क्या होता है, पहले हमको चीज को प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कोई किसी का सॉफ्टवेयर अगर बनाना चाहते हैं तो पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर उसकी डिजाइनिंग करेंगे, फिर उसकी कोडिंग होगी, फिर उसके बाद उसका टेस्टिंग होगा। क्यों टेस्टिंग होगा, कि जो भैया यूजर मांग रहा है, ऐसा नहीं तो हम तो अपने तरफ हिसाब से बनाए थे तो मेरे हिसाब से ठीक काम कर रहा है, पर अब दूसरा यूजर कुछ दूसरा तरह से क्वेश्चन पूछ ले रहा है, अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो उसको प्रॉपर करना होगा, फिर उसको क्या करना, टेस्ट करना, तो डिप्लॉय करना पड़ेगा उसको, और उसका फिर मेंटेनेंस की कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से आपको जो है, आपको अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा, मतलब अच्छे तरीके से आपको डिजाइन करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड अपडेट कैसे करेंगे, इंस्टॉल एड द सॉफ्टवेयर कंप्यूटर डिवाइस, जो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है उसको रन कब करेंगे, इंस्टॉल करवाएंगे। अपडेट एंड द एड फीचर्स, फिक्स बग्स, इंप्रूव द सिक्योरिटी, सारा करेंगे। ऑलवेज ऑब्टेन द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द ट्रस्ट, जो सोर्सेस है, जो मतलब जिस पे विश्वास है, जो ऑथराइज सेंटर है, जहाँ ऑथराइज जहाँ पे मिलता हो लाइसेंस के साथ, आप वहां से लें। कीप इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, ये सब सारी चीजों को अपडेट रखें। अपडेट नाउ फ्लो कैसे कर सकते हैं, डाउनलोड करिए, फिर इंस्टॉल करिए, फिर अपडेट रेडी कीजिए, जब जब अपडेट की जरूरत होगी आप उसको अपडेट कर सकते हैं। हाउ सॉफ्टवेयर वर्क्स विद हार्डवेयर, कैसे यूजर है एप्लीकेशन के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर और रिजल्ट, मतलब यू कैन क्लिक, जैसे एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो ओएस क्या करेगा, मैनेजर रिसोर्सेज के पास जाएगा, हार्डवेयर प्रोसेस करने का काम शुरू करेगा, और उसके बाद जो रिजल्ट जो है वो आपके सिस्टम पे, स्क्रीन पर जो है वो क्या हो जाएगा, आपको डिस्प्ले होकर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, समझ गए कि भाई सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जो कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करते हैं किसको, हार्डवेयर को, और प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू द यूजर परफॉर्म टास्क, यूजर के जो काम को परफॉर्म्स करने की उसकी फ्रीक्वेंसी को जो है बढ़ाने में वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द सिस्टम, यूटिलिटी सिस्टम को हम लेंगे तो हमारा सिस्टम क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, हमारा सिस्टम जल्दी खराब नहीं होता है, और प्रॉपर तरीके से हमारा वो काम करते रहता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू द क्रिएट न्यू प्रोग्राम, प्रोग्राम से क्या, नया सॉफ्टवेयर आपको तैयार करना है, नया प्रोग्राम तैयार करना है, नई कुछ भी करना है तो वो आपको करने में मदद करता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मस्ट टुगेदर, ये जान लीजिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक है, मतलब बिना हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर की कल्पना नहीं हो सकती है, और बिना सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकर तो सॉफ्टवेयर में क्या है, सिस्टम है, एप्लीकेशंस हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होंगे, उसके बाद उसको प्रोग्राम करेंगे, इस सारा एक तरह से फ्लो चार्ट है, यही बार बार सर्कल जो है, साइकिल जो है आपका रिपीट होता हुआ चलता रहेगा टिल टाइम तक, जो भी प्रोसेसिंग करेंगे इसी के हिसाब से सारा प्रोसेसिंग आप करते रहेंगे। बताइए यहाँ तक क्या सफर क्या रहा।